नमस्कार। आई टेक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें आज हम अर्थिंग के दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि जो अर्थिंग होती है वो क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अर्थिंग मोस्टली 4 टाइप की होती हैं, जो कि पहली अर्थिंग थी प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी पाइप अर्थिंग क्या होती है। पाइप अर्थिंग की यह विधि सभी स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। इसमें से 30 सेंटीमीटर बाई 30 आकार का गड्ढा भूतल से 2.4 से 4 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे में अर्थिंग तार लपेटकर जीआई वॉश तथा सॉकेट में कस दिया जाता है। ये डायग्राम जो है ये पाइप अर्थिंग का डायग्राम है। इसमें से एक ये फनल बनाया गया है, जहां हम यहां से इस पानी को डालते हैं और यहां पास जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है वो पाइप के नुमा में लगाया गया है। ये अब इसके पर लेयर बाय लेयर हमने क्या किया है, चारकोल की परत, नमक की परत और ये जो पाइप का आकार है 38 mm GI पाइप का प्रयोग किया गया है। ये रिड्यूसर सॉकेट लगा गया है। यहाँ से पूरा अर्थिंग पाइप वायर होकर GI वायर इसी से होते हुआ बाहर निकल रहा है। यहाँ फनल बनाया गया है। ये फनल में जब हमें नमी कमी हो जाती है तो हम इस फनल के द्वारा हम पानी, चारकोल, नमक इत्यादि डालते हैं, जिससे हमारा अर्थिंग का प्रतिरोध का मान घट जाता है और वह अर्थिंग का प्रतिरोध का मान जो होगा 1 ओम तक आ जाता है। इसके बाद जो अर्थिंग की सामग्रियां होती हैं वो पाइप अर्थिंग की सामग्रियां निम्न होती हैं। जैसे हमें एक चाहिए 38 mm का GI पाइप, दूसरा अर्थिंग वायर चाहिए, तीसरा अर्थिंग GI रॉड चाहिए, फिर 19 mm की एक GI पाइप ये वाली चाहिए। ये फनल प्रयोग किया जाता है। फिर कास्ट आयरन का कवर एक होना चाहिए, जो कि जिसमें गंदगी, कचड़े इत्यादि ना भर जाएं, इसके लिए हम इसको कवर करके रखते हैं। नमक और चारकोल इन दोनों की नमी को अत्यधिक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। GI वॉशर और सॉकेट लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की अर्थिंग, जो होती है वाटर टैप अर्थिंग। वाटर टैप अर्थिंग में हैंडपंप की पाइप भूमि के अंदर काफ़ी गहराई तक गाड़ दी जाती है। इसके आसपास की जगह नमी बनी रहती है। इस कारण यहाँ अर्थ कार्य भली भांति प्रकार से कर दिया जाता है। अब जो अर्थिंग होती है, हैंडपंप की पाइपें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक होती हैं। तो उनमें क्या होता है कि हम पाइपों को अंदर तक काफ़ी गहराई होने के कारण ये अर्थ का काम करने लगता है, क्योंकि इसमें नमी बना के रखता है। अर्थिंग तार की प्रत्येक 50 एम्पियर लोड के लिए या उससे अधिक किसी भाग के लिए 8 mm या से 25 mm तांबे की एक पट्टी होनी चाहिए। अब जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पास जो है GI पाइप के द्वारा हम अर्थिंग तांबे की प्लेट अर्थ कर दिए हैं, और ये एक वैद्युतिक मशीन है। जो मशीन हमें चल रही है, इधर हमने नल लगाया हुआ है। इस नल की बॉडी से भी हम अर्थिंग कर रहे हैं और यहाँ से भी अर्थिंग इसको कर रहे हैं। ये हमारी कहलाती है वाटर टाइप अर्थिंग, वाटर टेप अर्थिंग कहलाती है। फिर दूसरा होता है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग यह विधि सस्ती तथा इसमें बहुत कम समय लगता है। इस विधि के अंतर्गत जस्ते की रॉड को भूमि में दबा दिया जाता है। यह रॉड जितनी गहराई में होती है, अर्थिंग प्रतिरोध उतना ही कम होता है। इसके सिरे पर क्लैंप बांध दिया जाता है। अब जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली घरों में हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जलाना होता है तो हम एक कॉपर या आयरन की रॉड लेते हैं और उसको ज़मीन में क्या करते हैं, दबा देते हैं, और उससे होते हुए एक लैंप लगाते हैं। जैसे ही लैंप का एक सिरा सप्लाई के फेज टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं और दूसरा अर्थ टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं, तो यहाँ हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें लैंप क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो ये लैंप जलने लगता है, क्योंकि न्यूट्रल का काम हमारा अर्थ वायर कर रहा है। फिर अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अर्थिंग हैं उनकी मतलब
हाँ, लाभ और हानि क्या क्या हो सकते हैं, क्या कहाँ अर्थिंग कैसे लाभ देती है, हानि होता है, उसके बारे में जानते हैं। जो हमारे अर्थिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, मतलब अर्थिंग के लाभ व हानि, वो कुछ इस प्रकार होते हैं। लाभ क्या क्या होते हैं? इस प्रयोग से उपकरण की विद्युत धारा वहन करने वाले भाग भू विभव में बने रहते हैं। मतलब जैसे हमें लीकेज करंट होता है, उसको क्या करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अर्थिंग हमारे जो कूलर होते हैं वो क्या करते हैं, झुंझुनाहट से कुछ लीकेज करंट प्रोवाइड कराते हैं जो हमें झटके के रूप में महसूस होते हैं। उनके लिए हम क्या करेंगे, जो विभव होगा वो विभव क्या करता रहेगा, अर्थिंग करता रहेगा। अर्थिंग को ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर व सभी मशीनों से जोड़ने से दुर्घटना की समस्या कम हो जाती है। फिर तीसरा लाभ ये होता है कि यदि विद्युत उपकरण मशीनों को सटीकता से अर्थिंग की जाए तो ऐसे में यदि धारा लीकेज हो तो मनुष्य में भी कोई विद्युत झटका नहीं महसूस होगा। जैसे हम करते हैं कि हमारी जो अर्थिंग होती है उसमें कैसे हमारा जो विद्युत झटके महसूस हो रहे हैं, तो उसमें विद्युत झटके महसूस नहीं होते। चौथा लाभ ये होता है कि ओवरहेड लाइनों पर उच्च वोल्टेज आने पर अर्थिंग की व्यवस्था के कारण भूमि में संयोजित कर दिया जाता है, जिससे लाइन व उपकरण सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ओवर वोल्टेज आता है, ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, तो वो जो ओवर वोल्टेज होता है वो बॉडी में फ्लो होगा और बॉडी से होकर अर्थिंग में चला जाता है, जिससे हमारे जो उपकरण होते हैं वो सेफली बचे रहते हैं। लाइनों तथा उच्च वोल्टेज पर काम करने वाली मशीनों पर दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। जैसे हमारी उच्च पावर की मशीनें हो गई, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ज़्यादा एचपी की मोटरें हो गई, केवीए में काम करने वाले मेगा वोल्ट एम्पियर में काम करने वाले ट्रांसफार्मर हो गए, उनको हमेशा दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। अब लाभ के साथ साथ कुछ इसमें हानियाँ भी होती हैं। हानियाँ क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? अर्थिंग का बहुत अधिक प्रतिरोध अप्रभावी रहता है। मतलब अगर हमारा अर्थिंग का प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, अगर 1 ओम से ज़्यादा पाया जाएगा, तब इसमें क्या होता है, हमें लॉसेस होता है। इसमें अर्थिंग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, जिससे हमारी मशीनें या तो ख़राब हो जाएंगी या मनुष्यों को विद्युत झटके महसूस होने लगे। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अर्थिंग तार कहीं से टूट जाए तो उस भाग का ज़मीन से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा, जिससे दुर्घटना घट सकती है। अगर हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमारा अर्थिंग वायर सही से काम कर रहा है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो काम नहीं करता है तो उसमें से क्या होता है, हमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। अब इसमें कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ रूल बनाए गए हैं। इन रूलों के अकॉर्डिंग हमें उन पर कार्य करना होता है। जैसे हमें पहला रूल है नियम 32 के अकॉर्डिंग अर्थिंग और न्यूट्रल चालकों को भू संपर्कित तथा स्विच की स्थिति व उनके कट आउट की पहचान करना। कैसे हम करते हैं, जैसे कि यह नियम वहाँ लागू होता है जहाँ प्रत्येक 2 प्रणाली के भू संपर्कित चाल अथवा बहु प्रणाली को भू संपर्कित करना। जैसे कि हम 2 फेज, एक फेज एक न्यूट्रल हो, और बहु प्रणाली पॉलीफेज मतलब बहुत सारे फेजों की संख्या हो, वो नियम वहाँ लगता है। फिर रूल 51 के अकॉर्डिंग उच्च, मध्यम, उच्च तथा अति उच्च वोल्टेज संस्थापना का प्रभावी प्रावधान होता है। यह सभी प्रकार की धात्विक कार्य जो कि संस्थानों से संबंधित होते हैं, उन्हें चालकों को चालक की भांति कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नियम 61 के अकॉर्डिंग यह नियम 125 वोल्ट से अधिक वैद्युतिक स्थापना पर लागू होता है। अब जैसे कि हमारी बहुत सारे 125 वोल्ट या उससे अधिक जो मशीनें होती हैं उन पर काम करना है, तो इसमें पहले कैसे काम करते हैं, तो प्रत्येक विद्युत उत्पादन एवं वितरण स्टेशनों में कम से कम 2 अर्थिंग स्थापित की जानी चाहिए। सभी धात्विक केसी केपिंग और जंक्शन बॉक्स को अर्थ अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। नई वैद्युतिक स्थापना सप्लाई को जोड़ने से पूर्व उसे अर्थ
के वैद्युतिक प्रतिरोध का परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। प्रत्येक वायरिंग के अर्थिंग के लिए प्रयुक्त चालक का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है वो सामान्य भूमि पर 3 ओम तथा चट्टानी भूमि पर 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हमारा जब लगता है नियम नंबर 61। फिर नियम 62 के अकॉर्डिंग मध्यम वोल्टेज प्रणाली, इसके अकॉर्डिंग जहां हमें मध्यम वोल्टेज आपूर्ति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वहां पर पृथ्वी और उससे प्रणाली निर्मित किसी चालक के मध्य वोल्टेज सामान्य परिस्थितियों में निम्न वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर रूल 67 के अकॉर्डिंग भू संपर्कन, उच्च व अति उच्च वोल्टेज पर 3 फेज प्रणाली को अर्थ से संयोजित करने के लिए निम्न प्रावधान लागू होते हैं, जैसे कि न्यूट्रल बिंदु को अर्थ से कम 2 पृथक संयोजन से जोड़ना चाहिए। यदि न्यूट्रल संयोजन में हार्मोनिक धारा प्रवाहित हो तो उसमें संचार परिपथ की बाधा उत्पन्न हो सकती है। हार्मोनिक मतलब वाइब्रेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो धारा इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करा रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा और रेजिस्टेंस उसको जाने नहीं देगा, ये हमें होता है, ये वहाँ से दिखाई पड़ता है। फिर हमारा जो नियम नंबर 69 है, इस नियम के अकॉर्डिंग पोल टाइप सब स्टेशनों में जहाँ पर पोल टाइप सब स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म टाइप संरचना प्रयोग की जाती है, इस प्लेटफॉर्म में खड़े होने वाले व्यक्ति के पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाता है। वहाँ प्लेटफॉर्म के चारों ओर ठोस पटरी बनाई जाती है जहां वो ठोस धातुओं से निर्मित होती है और उसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। जैसे हमारे बहुत से स्टेशन हो गए, वहाँ पोल टाइप के स्टेशन हो गए, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो उसके जो चारों ओर मेटेलिक शीट की प्लेट लगी होंगी उनको अवश्य रूप से अर्थ करना चाहिए। फिर रूल 88 के अकॉर्डिंग गार्डनिंग, प्रत्येक गार्ड वायर मतलब जो हमारे 11 kV की लाइनें होती हैं उनके नीचे एक वायर डाला जाता है जो जालीनुमा होता है, उसे गार्ड वायर कहते हैं। वो प्रत्येक गार्ड वायर के प्रत्येक बिंदु पर अर्थ से संयोजित कर जाओ, क्योंकि अगर कभी दुर्घटना होती है, वायर टूटते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि जो वायर टच होंगे तो वो वायर जाके सीधे वहाँ गार्ड में गिरेंगे और गार्ड से होते हुए अर्थ वायर की ओर चले जाएंगे। फिर रूल 90 के अकॉर्डिंग हमारे अर्थिंग वायर, जो अर्थिंग होता है, अब इसमें अलग अलग प्रकार की अर्थिंग में प्रयोग की जाती है, हमने पढ़ा था। अब अर्थिंग के अकॉर्डिंग जो सिरों पर लाइन है, सिरों मतलब ओवरहेड लाइनों के सभी धात्विक के सपोर्ट व धात्विक फिटिंग के रूप में अर्थ होना चाहिए। मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो हमेशा अर्थ होना चाहिए। जो प्रत्येक खंभे से बाधा होगी वो प्रत्येक मील या 1.6 किलोमीटर में 4 बिंदुओं को संयोजित करना, मतलब 1 किलोमीटर का अगर एरिया है तो उसमें से हमें 4 अर्थिंग बिंदु संयोजित किया जाना चाहिए। फिर प्रत्येक स्टे वायर को सामान्य रूप से भू संपर्कित होना चाहिए जब तक कि पृथ्वी में कम से कम 10 फीट की ऊंचाई पर एक इंसुलेटर न लगा हो। अगर हम स्टे वायर देखते हैं, स्टे वायर जो हमारे पोल होते हैं उनके एक एरो टाइप के, ऐसे ये पोल हो गया, इसके एरो टाइप में यहाँ पास एक वायर ज़मीन से कनेक्टेड होता है। इसको हमेशा अर्थ किया जाना चाहिए जब हमारा अगर पृथ्वी से 10 फीट की दूरी पर कोई भी इंसुलेटर ना लगा हो, मतलब 10 फीट की यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी है, लेंथ है, और यहाँ पास कोई इंसुलेटर नहीं लगा है, तब हम इसे क्या कर देना चाहिए, अर्थ कर देना चाहिए। इंसुलेटर लगा है तो फिर अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थिंग के तीसरे पार्ट के वीडियो पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है कि अर्थिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, अर्थ प्रतिरोध क्या होता है, अर्थ का प्रतिरोध कैसे हम घटा सकते हैं, इनके बारे में जानना है। अभी हम पिछले वीडियो में इनकी अर्थिंग क्या होती है, कितनी टाइप की अर्थिंग होती है, उसमें रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रूल क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। तो अब हम पढ़ते हैं कि अर्थिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अर्थिंग की प्लेट इलेक्ट्रोड जो होगा वो 60 × 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm के GI तथा तांबे की अगर होगी वही प्लेट
तो 60x60 और इतने mm 3.18 mm की मोटाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अर्थ तार को सुरक्षित रखने हेतु भूतल से 30 सेंटीमीटर नीचे लगभग 12.5 व्यास वाले GI पाइप को ले जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह होता है, विशेषता होती है कि भवन से अर्थिंग की दूरी कोनों से लगभग, मतलब अगर घर के कॉर्नर होते हैं, जैसे बाहरी कॉर्नर हो गए, उनसे हमें 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, कभी कभी हमारे जो फ़ैन होते हैं वो सीधे रॉड से कनेक्टेड होते हुए हमारे फ़ैन लगे होते हैं, उनमें अब अर्थिंग होती है, बॉडी लगी होती है, तो उससे क्या होता है, ज़मीन में अर्थिंग करना पड़ता है। तो पिलर में ना आए, तो उससे हमें क्या करना है, वो अपने घर के पिलर से 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। विद्युत घरेलू वायरिंग तथा पावर वायरिंग में अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। पावर स्टेशनों पर प्रतिरोध 0.5 ओम से 1 ओम होना चाहिए, तब अन्य प्रतिष्ठानों पर प्रतिरोध 2.5 ओम से 5 ओम तक होना चाहिए। फिर जो अर्थ तार है, अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही धातु के बने होने चाहिए। जो अर्थ धातु है और अर्थ वायर होते हैं और इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक ही वायर के बने होने चाहिए। फिर अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है? अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में अब पढ़ते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस होता क्या है? वह प्रतिरोध जो अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा भूमि में धारा प्रवाह के लिए प्रदान किया जाता है, वह अर्थ प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड हो गया, उसको भूमि में धारा प्रवाहित करना है, तो वो अगर हम भूमि में डाल रहे हैं तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब रेजिस्टेंस होगा वही अर्थ प्रतिरोध कहलाएगा, वो अर्थ प्रतिरोध करता है। अर्थिंग प्लेट एवं ग्राउंडेड के मध्य उपस्थित उस प्रतिरोध का विभव ड्रॉप विधि द्वारा मापा जाता है। जैसे कि कोई भी अगर विभव वोल्टेज ड्रॉप मेथड से हम मापते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है। जैसे वोल्टेज ड्रॉप में क्या हम मापेंगे कि उसमें के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, कितना वोल्टेज वो खपत करे, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम V = IR के अकॉर्डिंग माप लेते हैं। किससे? हमारा कि वहाँ पास वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा और उस प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस मालूम, अगर हमसे दो चीज़ मालूम हो, जैसे करंट और धारा प्रतिरोध मालूम हो, तो हमें वोल्टेज पता चल सकता है। इसमें कोई भी अगर दो चीज़ मालूम होती है तो हमें तीसरी चीज़ पता चल जाती है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध केवल एक ही पॉइंट पर नहीं होता, अपितु यह इलेक्ट्रोड के पास की मिट्टी में वितरित होता है। मतलब जैसे हमें अर्थिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम उसमें मापते हैं तो उसके मतलब पॉइंट पर ही नहीं, हम कहीं पर उसके आसपास रॉड लगा देंगे तो हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड हमें माप सकते हैं। फिर अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कितना होना चाहिए? तो अर्थ इलेक्ट्रोड का विभव कितना होना चाहिए और धारा का मान, जो हमें पता होगा कि विभव का मान कितना है और धारा का मान कितना है, इससे हम गुणा कर देंगे तो अर्थ प्रतिरोध हमें मालूम है। विभव का मतलब होता है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रिसिटी लीकेज करंट फ्लो करानी है, लीकेज करंट फ्लो कराएंगे और लीकेज वोल्टेज कितना जा रहा है और धारा कितनी जा रही है, उसका दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रतिरोध मालूम चल जाएगा। अब कुछ अकॉर्डिंग के हम कैसे अर्थ प्रतिरोध को घटा सकते हैं। टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस। अब अर्थ रेजिस्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य मानव के जीवन की सुरक्षा है। यदि वायरिंग में दोष पैदा होने की स्थिति में उसकी सुरक्षा युक्त, जैसे MCB हो गया, ECB हो गया, LLCB हो गया, ELCB हो गया, ये सब चीज़ें हमें लगाई जाती हैं। तो हमारी अर्थिंग के लिए हम मोस्टली ELCB का प्रयोग करते हैं। सुरक्षा युक्त का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अर्थ प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए। अगर हमारी जो प्रतिरोध अर्थिंग के मान को सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की युक्ति जो है वो हमेशा चल रही है, प्रचालन हो रही है, तो कैसे पता करेंगे? उसका जो अर्थ रेजिस्टेंस है, मतलब हम उसका रेजिस्टेंस अगर मापते हैं तो न्यूनतम प्राप्त होना चाहिए। फिर अब कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या और अकॉर्डिंग रखने चाहिए, तो हम इसके लिए पढ़ते हैं। पहला नंबर, अर्थिंग प्लेट व छड़ के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी के या कोयले और नमक डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, अर्थिंग के चारों ओर जो होगा उसकी
प्रतिरोध जो होगा कमी आती है। नमी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें चारकोल और नमक डालते हैं। समय समय पर अर्थ के गड्ढे पर पानी डालते रहना चाहिए, जिससे कि अर्थिंग प्लेट छड़ के चारों ओर की भूमि में नमी बनी रहे। अब जैसे हमें क्या करना है कि हमने अर्थिंग किया, अब उस अर्थिंग में क्या होगा कि हम अगर अर्थिंग कर रहे हैं तो वहाँ पास हमें क्या करना चाहिए कि समय समय पर उस अर्थिंग गड्ढे में पानी डालते रहना चाहिए, जिससे उसमें नमी बनी रहे। फिर दो अर्थ के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। जैसे कि हम पहले अर्थ यहाँ कर रहे हैं, दूसरा यहाँ कर रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में हमें कितना रखना है, कम से कम 5 मीटर की दूरी बना के रखना है। अर्थ इलेक्ट्रोड, पाइप, तार, नट, बोल्ट आदि को जंग से बचाने के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान कम रहता है। जैसे अगर उसमें अधिक प्रतिरोध रखेंगे तो उसमें जंग और कोरोजन या क्षरण होने लगेगा। इससे बचा के रखने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग के प्रतिरोध को मान को कम करते रहते हैं।